हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल संतोष देवी ब्लॉग चैनल में। और आज हम अपने गांव आए हुए हैं और देखिए गांव में जो है गेहूं हमने बो रखे हैं। तो गेहूं बोने के लिए अब इसमें गेहूं बोने के बाद में अब जो है आप खाद मिला रहे हैं। और गेहूं बोए हुए तो हमें हो गए हैं लगभग 2 महीने और खाद पड़ने का टाइम आ चुका है दोस्तों। और आज हम खाद लाए हैं, खाद मिला रहे हैं इसमें अपने खेतों में। और संतोष जी खेत में उधर गई हुई हैं देखने कि कहाँ कहाँ खाद पड़ना है और खाद में लाके फिर पड़ाने की डालने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। तो खाद देखिए कैसे मिलाया जाता है। ये यूरिया है, यूरिया के अंदर हमने सागरिका डाल रखी है। सागरिका के साथ में इसमें एक ब्लैक कलर का पाउडर आता है, काटाप बोलते हैं उसे, वो डालिए इसमें। तो ये तीनों का मिक्सर हम इसमें मिला रहे हैं और मिलाने के बाद में इसको खेत में बोया जाएगा। ये देखिए हमारे चाचा जी खाद डाल रहे हैं, वो देख सकते हैं आप। और ये खेत में बोया जाएगा, डाला जाएगा, इस तरीके से सब मिलाया जाएगा इसको, खाद को अच्छे से देख सकते हैं यूरिया को। और इसको मिला के इसका अच्छे से मिश्रण कर लिया जाएगा जिससे सब तरीके से सही से पड़ जाए। और खाद जब सही से पड़ जाएगा उसके बाद इसको खेत में डालने के बाद में फिर थोड़े दिन बाद घास की दवाई जो है वो भी पड़ेगी। तो इसे अभी डाल दिया जाएगा। अभी डालने के बाद में फिर 2-3 दिन बाद घास की दवाई पड़ जाएगी तो गेहूं जो है सही हो जाएगा। उसके बाद थोड़े टाइम बाद इसमें एक बार और खाद पड़ेगा दोस्तों। तो गेहूं में अच्छी फसल करने के लिए यूरिया, सागरिका और काटाप जो आती है पन्नी, उसके लिए दिखाते हैं। सागरिका वगैरह खाद बढ़िया रहती है जिससे गेहूं पीला नहीं पड़ता है, इसके लिए सागरिका बढ़िया रहती है। तो सागरिका का भी यूज़ करना चाहिए। सागरिका का लेके आना ज़रा बेटा, सागरिका लेके आओ, दिखाते हैं। वो वाली ब्लैक वाली जो लगाई थी काटा वाली, देखिए दोस्तों इस तरीके की होती है सागरिका। ये इफ़को का ओरिजिनल खाद होता है सागरिका। तो प्रेफर करूँगा मैं सागरिका का ही यूज़ करें, बहुत अच्छी रहती है सागरिका। यूरिया के साथ डाली जाए। और ये भी इफ़को का ही ब्रांड है, ये रहा होम्बी पाउडर। तो इफ़को बाज़ार का है ये भी। तो पौधवर्धक पौधे के लिए बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए तो आप इन चीज़ों के ये 7 बीघा के लिए एक सागरिका का ये कट्टा 10 किलो का हो जाता है अच्छे से। तो इसका यूज़ करें और यूरिया मिला के अच्छे से, ये सही रहती है दोस्तों। रोक लिया। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम अपने खेत पर आए हैं और हमारे खेत में देखो चाचा खाद लगा रहे हैं। खाद मिला लिया है हम लोगों ने और 2 कट्टे वहाँ पे पहुँचा दिए हमने और थोड़ा उधर रह गया रखा हुआ, वो हम लेने जा रहे हैं। चलो लेने चलो, चलो आओ चलो भाई। और फ्रेंड ये हमने देखो ये लिप्टिस जो होती है वो लगा रखी है अपने खेत में। लोग तोड़ देते हैं पेड़ों को कुछ लोग। तुम भी लाओ ना कट्टा अपने खाते। ये वाले फ्रेंड देखिए, ये वाले काट दो, छोड़ दी। चल रही है। ये वाले पेड़ हमने पहले लगाए थे तो ये वाले पेड़ हमारे किसी ने तोड़े नहीं है, तो अब ये इतने बड़े हो चुके हैं। और जो तोड़ दिए थे वो इतने इतने छोटे, अब दोबारा से तैयार करे हैं ये वाले पेड़। और बताइए संतोष जी। और देखिए खेत, इस वाले खेत की गेहूँ ठीक है, थोड़े इसमें तो लग रहा है थोड़ा पानी है तो इसमें थोड़े गेहूँ सही हैं। उस वाले खेत में हमारे गेहूँ थोड़े हल्के हैं, ताकि हम उसमें खाद लगा रहे हैं थोड़े सही हो जाए। खेत तो सभी खेतों में ही लग रहा है खाद। तो हमारे खेत में पानी हो गया था ना, तो उस चक्कर में थोड़े पीले हो गए हैं धान गेहूँ। अब पानी सूखेगा उसके बाद खाद लगेगा तब थोड़े सही हो जाएंगे, कलर आएगा तभी गेहूँ। उठाओ भाई कट्टा। सिर पे नहीं पहुंच पाया, वो ऊपर ले जाता, एक ही में हवा खराब सिर हो पे ही गई ले हमारी। जाता वरना मैं, इतनी बड़ी बात नहीं है कोई।
इसमें भी पहुंच नहीं पा रहा था। उठा। यही कट्टा रह गया था, ये भी पहुंचा दे रहे हैं वहीं पे ताकि चाचा को आसानी हो खाद बिखेरने में। तो दोस्तों देखो कट्टा ऐसे सिर पे लेके जाते हैं। हम पे तो कट्टा उठता नहीं है ना, हमारे बच्चों पे कट्टा उठता है। ये संतोष जी हैं, यही कट्टा लेके जाती हैं, चाहे 50 किलो का हो चाहे 25 किलो का हो, यही कट्टे डालती हैं ले जाके खेत पे, मेड़ पे ले जाके। और शहर के लोग तो कट्टा नहीं उठा पाते हैं जल्दी, कहते नहीं वो जिम करते हैं तो वो जिम तक सीमित रहता है। और गांव में करने वाली लेडीज़ जो होती हैं वो सब काम उठा लेती हैं। अब संतोष जी ने तो भैंस भी पाली हैं, कंडे भी थोपे हैं, चूल्हे पर रोटी भी बनाई है, सब काम करें और सब काम करती हैं। तो इनकी हैबिट जो है बनी हुई है। रहती तो शहर में हैं लेकिन काम जो है कहते नहीं बचपन से जिसने सारा काम किया हो तो वो सब कामों की हैबिट में रहता है। तो अब शहर में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो शहर में अपने रहती हैं घर पे, तो योगा वगैरह करती रहती हैं। अपने शरीर को फिट रखने के लिए करना पड़ता है। तो ये है, संतोष जी घर पे रहती हैं तो अपने योगा वगैरह व्यायाम वगैरह करती रहती हैं। और गांव में अपने आ गए तो अपने ये काम पड़ जाता है तो ये भी कर लेती हैं। तो दोनों तरीके से होती तो करना ही पड़ता है सब। तो इस तरीके से जो है खेती जो है हमारी पैतृक खेती है। तो किसान जो है खेती से ही बना है। कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं होता है, खेती में कुछ नहीं होता है, वो बात सही है दोस्तों। अब तो खेती करना बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन ये है अपनी पैतृक संपत्ति और जगह है तो उसको करना भी ज़रूरी है। और किसान का कर्तव्य है खेती करने का। पलंग ले चलो। तो खेती देख सकते हैं दोस्तों, खेती करना किसान का धर्म है एक तरीके से। चाहे शहर में रहें या गांव में रहें, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शहर में रह के हम अपना कोई भी काम करें, लेकिन मेन हमारा धर्म जो है खेती है, क्योंकि इसी से हमें खाने को मिलता है। तो खाने का मतलब ये भी नहीं है कि दोस्तों पैसों से ही सब चीज़ ली जाती है, पैसों से तो ली जाती है, लेकिन अच्छी खेती अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और खाने पीने का उसमें जैसे हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से ज़मीन में उसकी क्या ज़रूरत है उस हिसाब से खाद वगैरह पानी वगैरह सब चीज़ डाली जाती है। तो ये भी करा जाता है दोस्तों, है ना, तभी खेती की जाती है। फ्रेंड जो मज़ा अपने गांव में है ना वो शहर में नहीं है। गांव में इतना सुकून मिलता है, शांति और हरियाली चारों तरफ देखने को मिलती है। अभी तो शांति माहौल एकदम बहुत अच्छा। अगर आप लोगों की भी कहीं पे अपनी जगह खेती है तो आप भी इस तरीके से अपनी खेती पे ध्यान दें, अपनी खेती करें। क्योंकि अगर धीरे धीरे लोग अपनी खेती को ऐसे छोड़ देंगे तो जो महंगाई होती है ना दोस्तों, ये भी बढ़ती है। उसका कारण एक ये भी है, महंगाई बढ़ने का कारण ये है कि बहुत से लोग अपने खेती पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं और वो सोचते हैं अरे क्या रखा है खेती में, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं बचता है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों हर चीज़ फ़ायदे के लिए हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देश के लिए सहयोग करती हैं, और इसी तरीके से देश के लिए सहयोग करने के लिए ये हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग भी इस चीज़ के लिए करें। हमारे गेहूँ देखिए, आप खुद देखिए, आप पीले हो रहे हैं। इसमें इसीलिए खाद लगा रहे हैं ताकि गेहूँ हमारे थोड़े सही हो जाएं। पानी भर चुका था खेत में तो ये इस तरीके से हो गए पीले बिल्कुल। बारिश हुई थी उससे पानी भर गया था खेत में तो जल्दी सूख नहीं पाया। अब वो चाचा जो हैं वो देखो लगा रहे हैं खाद, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड हमारा खाद खेत में लग चुका है। ये हमारे कट्टे हैं खाली हो चुके हैं। खेत ये रहा हमारा। गेहूँ हल्के से पीले हो गए थे पानी भरने की वजह से। तो ये देखिए आप कट्टे हमारे खाली हो चुके हैं। और मेरे हस्बैंड वो जा रहे हैं हाथ धुलने, उनके हाथ ताकि थोड़े से काले हो गए थे, खाद मिलाया था उन्होंने। तो अब खाद लग चुका है। चाचा भी वहीं पे पहुंच गए क्योंकि हम भी सुबह निकल आए थे जल्दी, खाना हम लोगों ने खाया नहीं था, चाचा का फ़ोन आ गया था
क्योंकि बोले थे कि जल्दी आ जाओ आप लोग, तो हमें जल्दी आना पड़ा फ्रेंड। कुछ खा भी नहीं पाए, अब रास्ते में कुछ मिलेगा तो हम खाएंगे, क्योंकि ये भी काम निपटाना ज़रूरी है, तो ये भी काम निपटाया फ्रेंड। और खेत की तो फ्रेंड आपको पता ही है, देखभाल करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो फिर खेती भी कुछ नहीं होगा, उसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड हमारा ब्लॉग बताना फ्रेंड कैसा लगा आप लोगों को। और देखिए ये हरियाली मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड, बहुत इतना सुकून मिलता है यहाँ आके, बहुत ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड, तो बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड, आप लोग देखना कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। बाय।